अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम कटहरा, मैं हूँ वकास वलाना। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि जिन्होंने 9 मई को फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए उनके मुकदमात भी फ़ौजी अदालतों में चलेंगे और इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों में ये मुकदमात चलेंगे। फिर इमरान खान साहब ने कल कहा था कि मुझे ये माइनस करना चाहते हैं, मुझे माइनस करने में कोई बेहतरी है तो बता दें। इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एहसन साहब ने भी कहा कि हम उन्हें माइनस नहीं करना चाहते। पॉलिटिकली माइनस होंगे, वो वोट की ताकत से माइनस होंगे, टेक्निकली माइनस करने का कोई रवाज नहीं रहा और ना ही हम ये चाहते हैं। आसिम मुनीर साहब यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से आज इमरान खान साहब ने ट्वीट की 2 घंटे पहले और उन्होंने कहा कि जो टेलीग्राम यानी उसमें इमरान खान साहब ने एक आर्टिकल को टैग किया और कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने अहलिया की करप्शन के कोई सबूत नहीं मुझे दिखाए थे और ना ही इस वजह से उन्हें ओहदे से हटाया है। 9 मई के केसेस के लिए नई फौजी अदालतें नहीं बनाई जा रही, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं। और तहरीक इंसाफ के कराची के सदर आफ्ताब सदीकी का पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान। इसके अलावा मुतअद्दिद ऐसे रहनुमा आज भी हैं जिन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से अपनी सियासत को तहरीक इंसाफ से अलग कर लिया है। मामलात आगे किस तरफ जाएंगे? इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि ये मुनज़्ज़म तरीके से, अब पहले साजिश अमेरिका ने की, अमेरिका से दोस्ती कर ली। दूसरी साजिश शायद मोहसिन नकवी ने की थी, उनसे सुलह तो नहीं की मगर बहरहाल उनको एक्सेप्ट कर लिया और वो पंजाब के अंदर इंटरिम। तीसरी साजिश वो ये समझते थे कि उन्होंने जनरल बाजवा के ऊपर डाल दिया। कल भी उनकी ऑडियो लीक हुई और उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा साहब जो हैं उन्होंने मेरी हुकूमत गिराई। अमेरिका को ये कह रहे हैं और हमें ये बताते थे कि अमेरिका ने गिराई। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पहले कहते थे इंपोर्ट हुई है, अब कहते हैं कि साजिश एक्सपोर्ट हुई। बहरहाल मुतअद्दिद मरतबा बयानात इमरान खान साहब के बदले हैं और इस सारी सिनेरियो में इमरान खान साहब अब ये कह रहे हैं कि मुनज़्ज़म साजिश करके हमारी पार्टी को दहशतगर्द पार्टी शायद डिक्लेयर करने की तरफ ये जा रहे हैं। उन लोगों को भी पकड़ा जा रहा है जिसका इस सारे वाक़या में कोई कसूर नहीं था। फिरदौस शमीम नकवी मेरे पर्सनल दोस्त भी हैं, हमारे शो में भी हर हफ्ते तकरीबन वो आते थे और यहाँ पर आकर बड़ी अच्छी बुलंद बात भी करते थे। हम उनसे इख्तलाफ भी करते हैं लेकिन उनको भी पकड़ा हुआ है, कैंसर के वो मरीज़ हैं और उससे उन्होंने रिवाइव किया। तो इमरान खान साहब ने आज उनके बारे में भी ट्वीट किया कि ये देखें मेरे साथ 26-27 साल ये बंदा मेहनत करता रहा है और आज इन्हें जिंदान के अंदर रखा हुआ है। तो इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि ये मुनज़्ज़म तरीके से हमारी पार्टी के लोगों को प्रेशराइज करके अलग किया जा रहा है, दहशतगर्द बनाया जा रहा है और पार्टी को और मुझे भी इस सारे जुर्म के अंदर इन्वॉल्व किया जा रहा है। हमारे साथ हसन रज़ा पाशा साहब हैं, माहिर कानून हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल पाकिस्तान बार काउंसिल वाइस चेयरमैन, और कैसर अहमद शेख साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और गजाला सैफी साहबा तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थी लेकिन अब शायद वो हमारे साथ नहीं होंगी क्योंकि तहरीक इंसाफ का आजकल के दिनों में हमें कोई गेस्ट नहीं मिल रहा, बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा है और अपनी राय देने से थोड़ा थोड़ा वो कतरा रहे हैं। बहरहाल हसन रज़ा पाशा साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगा। सर, कल जो कमीशन बना सर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी पीडीएम ने, हुकूमत ने जो कमीशन बनाया तहकीकात करने के लिए, वो कमीशन क्या इतनी जुर्रत रखेगा कि अपनी वो रिपोर्ट दे दे? और एक रिपोर्ट इसी जज ने आज से 3-4 साल पहले दी थी एक इशू के ऊपर और उनके साथ क्या हुआ? अब फिर वो अहाता करेंगे कि भाई ये ऑडियो लीक कौन करता है, कैसे करता है। अगर फिर इसी जज ने आज से 4 साल बाद एक और रिपोर्ट दे दी 30 दिन के बाद, तो क्या होगा? पाशा साहब देखें, सबसे पहले तो मैं हुकूमत वक्त को क्रेडिट देता हूं कि उन्होंने बड़ा दिलेरी के साथ एक फैसला किया और एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया अंडर पाकिस्तान कमीशन टू द इंक्वायरी एक्ट 2017। और देखें कि उन्होंने काजी फायज ईसा साहब को इसका चेयरमैन बनाया और 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान को उसका मेंबर। और आपको याद होगा कि जो उन्होंने पहली एक कमीशन के तौर पे रिपोर्ट दी फैजाबाद धरने में, उन्होंने बाकायदा फिक्स किया ऐसे इदारों को और शख्सियात को जो कि उसके जिम्मेदार थे और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी उन्होंने फेस किए। एक लंबा अरसा उनके खिलाफ एक रेफरेंस था, उन्होंने फेस किया, उनकी एहलिया ने, उनके बच्चों ने, और वो खुद बतौर इन पर्सन पेश होते रहे, ऑर्डिनरी गेट से जाके अपने ब्रदर जजेस के पास पेश हुए और वहां पे अपने आप को डिफेंड किया। तो मैं नहीं समझता कि अब वो अपने मौक़िफ़ से हटेंगे। जो चीज़ वो सामने लेके आएंगे वो हमें पूरा यकीन है कि वो रिपोर्ट भी ऐसी ही करेंगे जिस तरह के पहले मसला ये हुआ था ना कि जब उन्होंने आज से 5 साल पहले रफली जो रिपोर्ट दी थी, जो आप कमीशन जो इंक्वायरी उन्होंने की थी और उसके बाद रिपोर्ट दी और उनके बाद जो हुआ उसमें
जिसके खिलाफ रिपोर्ट दी वो सामने नहीं आया। उसने हुकूमत के जरिए उनके साथ इंतकाम लिया, जो आप खुद बता रहे हैं अभी। अब की बार अगर कोई इस तरह की रिपोर्ट दे देते हैं कि वो कौन है जो वजीर आजम की ऑडियो को टेप करता है, जो इमरान खान साहब भी कह रहे हैं और आज राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि इसका अहाता भी करेंगे, अब फिर वो दे देते हैं तो इस हुकूमत वही करेगी जो पिछली हुकूमत ने किया उनके साथ। मैं इंडिया लेना देखिए, फिलहाल तो हम अपने आप को कन्फाइंड रखते हैं इस हद तक कि कमीशन बन गया और कमीशन ने अपनी इंक्वायरी और अपनी रिपोर्ट पेश करनी है फेडरल गवर्नमेंट को, और एक लफ्ज शेल लिखा है उसमें कि 1 महीने जब रिपोर्ट पेश करेंगे तो उसके 1 महीने के अंदर फेडरल गवर्नमेंट उसको पब्लिश करेगी, तो पब्लिक करेगी। तो ये वर्ड शेल लिखा है, तो इसमें डेफिनेटली ये रिपोर्ट भी अब पब्लिक के लिए, पूरी आवाम के लिए, इस मुल्क के करोड़ों लोग इस बात के मुंतजिर हैं कि ये चीज़ें सामने आने चाहिए कि कौन है जो ये ऑडियो जो है वो लोगों की प्राइवेसी में एंटर हो रहे हैं, ऑडियो बना रहे हैं और फिर उसको लीक कर रहे हैं। ठीक है, अपनी तरफ से मैं और कंडेम करता हूँ उन लोगों को या इस एक्शन को कि जो प्राइवेसी में एंटर होते हैं, लेकिन अब एक चीज सामने आ गई है तो उसका तो वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। देखिए, हमने इन्हीं ऑडियो लीक्स की बुनियाद पे एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब के खिलाफ रेफरेंस फाइल कर रखे हैं। अगर वो साबित हो जाती है कि वो जाली है तो वो इसका हिस्सा रहेंगे, और अगर ये साबित हो जाता है कि वाकई उनकी आवाज है, उन्होंने एक साबिक वजीर आला के साथ बातें की हैं और केस के मुतल्लक बातें की हैं, तो फिर आर्टिकल 209 इज देयर। तो मैं ये समझता हूँ कि काजी फाइजा या बाकी जो मेंबर हैं इस कमीशन के, वो इंतहाई इंटेग्रिटी वाले शख्सियात हैं, और हम ये जरूर कहेंगे कि वो अपनी रिपोर्ट को विद इन स्पेसिफिक टाइम जो कि 30 डेज का दिया गया है, उस पे वो पूरा रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेंगे फेडरल गवर्नमेंट को। सर, ये हुकूमत के गले तो नहीं पड़ जाएगी, क्योंकि कुछ ऑडियो लीक्स तो हुकूमत के सिटिंग वजीर आजम, उनकी जो भतीजी हैं उनकी भी आई थी, तो हुकूमत के गले ना पड़ जाइए। देखिए, मैंने स्टार्ट में ये कहा था कि हुकूमत ने बड़ा डेयरिंग स्टेप लिया है। उसमें आप देखें, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हैं, उनके लवाकिन की हैं, साबिक हाई सुप्रीम जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके बेटे की, ये कोई 8 ऑडियो लीक्स हैं जो कि TOR में मेंशन की गई हैं। तो आना चाहिए, जिसको वो कहते हैं सारे के दूध का दूध और पानी का पानी, अगर सामने आ जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और देखिए, ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का मसला है। पब्लिक पिछले 4, 5, 6 महीनों से मुसलसल इन्हीं ऑडियो लीक्स के इर्द गिर्द सारे मामलात घूम रहे हैं। तो आप कितने प्रोग्राम आपने इन पे किए होंगे, आपने खुद अपनी बात बता दें। ठीक, कैसर अहमद शेख साहब, ये क्या आन बड़ी, कैसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी? कैसर साहब मौजूद हैं? अच्छा कैसर साहब, ये जो डेयरिंग स्टेप आप ले रहे हैं, तो यही सवाल है कि आपके गले ना पड़ जाए इमरान खान को फंसाते हुए या चीफ जस्टिस और दीगर जजेस का मुहासबा करते हुए। किसी को फंसाने वाली बात नहीं है, मुल्क की बात है। देखिए, हुकूमत का काम है कि जो जायज बात है उसके सामने लाए। फंसना फंसाने की जो बात नहीं, हमारा मुल्क किस तरह चल रहा है। जब तक ये इतनी इस किस्म के टेप जिसमें के बड़े सेंसिटिव मैटर्स हैं और वो डिस्कस हो रहे हैं, ये फैसला करना है कि वो ठीक है या गलत है, उसका जो भी फरेंसिक है वो भी करवाना है। और साथ ही देखें ना, इतने बड़े काजी फायद शाह जो कि चीफ जस्टिस से बाद सबसे सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, और 2 चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट, अब इससे बड़ा और क्या एक पैनल हो सकता है जो फैसला करे कि ये जो कुछ भी है उसमें कितनी सदाकत है और ये क्या हो रहा है, और फिर ये भी साथ है कि ये कौन करवा रहा है। तो इससे ऊपर तो एक डेयरिंग स्टेप मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि बहुत डेयरिंग स्टेप हुकूमत ने लेना चाहिए। हुकूमत क्या है, अगर हुकूमत नहीं करेगी तो कौन लेगा ये स्टेप? जो कोई मुल्क में हो रहा है और जो कोई ये शवाहिद है और जो कुछ इस तरह सेंसिटिव मैटर्स सामने आ रहे हैं, तो उसको पता चलना चाहिए ना कि कितनी सदाकत है उसमें। ठीक, चले मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लेता हूँ। अजहर सिद्दीक साहब ने भी, माहिर कानून है, इमरान खान भी हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उनको भी इंगेज करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं।
एक बार फिर से खुशामदीद। अच्छा, कैसा नाम है शेख साहब, इमरान खान ने एक बार फिर गिरफ्तारी का खदशा जाहिर कर दिया। 23 मई को वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में मैंने जाना है, 80% इम्कानात है मुझे, आप लोगों ने फिर गिरफ्तार करना है। देखिए, तो ये इसमें गिरफ्तार कोई भी जिसके नैब का जिसका मुकदमा है, तो अगर वो गिरफ्तारी हो जाती है उनको, तो क्यों अभी तक वो बच रहे हैं, अपने घर के बाहर मजमा लगाते हैं या जाते अब तो कोई मजमा नहीं है साथ जाते हैं। क्या हम लोग, तो अगर देखिए ना, यही तो सारा मुश्किल हुआ, यही मसला हुआ। उनके गिरफ्तार होने पे जो कुछ हुआ, जो कोई रियासत के ख़िलाफ़ जो कोई एक्शन किए उनकी पार्टी के मेंबरों ने और वर्कर्स ने और दीगर लोगों ने, तो आप बताइए कि ये तो मैंने पहली बार देखा है पाकिस्तान की तारीख में। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप हुकूमत के और फ़ौज के जो तनसीबात हैं उन पर हमले कर दें, और इस तरह जना हाउस पे हमला हो गया, और फिर जो MM आलम का जहाज़ था उसको तबाह कर दिया गया, और बाकी भी सारी तनसीबात पे ये मुझे नहीं समझ आ रही। देखिए ना, इतना बड़ा एक्शन हो गया कि लोग उसी की पार्टी के उसको छोड़े है ना। मेरे अपना हल्के में कल जुल्फ़कार शाह जो मुसलसल वो और उनकी फैमिली पिछले 5 इलेक्शन मेरे साथ कंटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो इलेक्टेबल का ही होता है ज़्यादातर इलेक्शन, तो वो छोड़ गया उनको। बड़ी वो PTI के साथ थे, तो मुझे तो समझ नहीं आती कि इलेक्शन लड़ना किसने है। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब बड़े पॉपुलर हैं, क्या वजह हुई कि अगर वो ये क्यों लोग उनको छोड़े हैं? अगर वो इतने आप लोगों ने एक मुनज़्ज़म साजिश के जरिए किया ना, सब लोग उनको छोड़ हैं कैसर साहब, ये तो आप लोगों ने मुनज़्ज़म साजिश के जरिए हंस रहे हैं आप। हमने मुनज़्ज़म साजिश की और छोड़ उनके पार्टी के आपने वैसे छुड़वाने की कोशिश की, उन्होंने आपको सफेद चिट दिखा दी, आपने ये मुनज़्ज़म साजिश की है, इमरान खान को दहशतगर्दी के जुमरे में खड़ा कर दिया है, तो लोग क्यों दहशतगर्द पार्टी के साथ खड़े रहेंगे जो आप बनाना चाह रहे हैं? अगर देखिए ना, मुनज़्ज़म साजिश लाना ये तो बहुत आसान सी बात है। मुनज़्ज़म साजिश हमने की, उनकी पार्टी के लोग उनकी बात को नहीं मान रहे ना, सारे तो रिजाइन कर रहे हैं। इतना क्या हो गया कि वो थोड़ा सा हल्का, थोड़ा सा हमारे मुल्क में पॉलिटिक्स सेंटीमेंट के ऊपर चलती है। ले अजहर सदीक साहब, शिकंजा बड़ा सख्त हो गया, अब जो मर्जी कर लें, अदालतों के चक्कर लगा लें। आप वाली अदालतें तो अब नहीं होंगी, अब होंगी फौजी अदालतें, और वहां से जजा और सजा होगी। जो कुछ कर दिया है आपकी पार्टी, तो मुझे नहीं कहना चाहिए माहिर कानून है, लेकिन आपके मौक्कल की पार्टी ने। बहुत शुक्रिया। बड़ा मुश्किल है, असल में प्रॉब्लम है, हमारे वालिदैन ने हमें तो सिखाया है सच बोलना चाहिए और सच का साथ देना चाहिए। सच, अच्छा, बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है सच का साथ देना, सच बोलना। हम असल में सियासी जमातों के मुलाजिम बन जाते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, ये नहीं पता कि जान रब को भी देनी है, वहाँ हिसाब किताब भी होना है। अच्छा। बड़ी जबरदस्त बात है, डरने की क्या जरूरत है यार। 9 मई के वाकया की सबने मजम्मत कर दी, हर कोई मजम्मत करता है। अभी अब जजेस की टेपों के बारे में जुडिशल इंक्वायरी कर रहे हो, इसकी भी करवा लें जुडिशल इंक्वायरी। क्या वही इमरान खान को उस दिन क्यों सिलेक्ट किया गया? 1 मई का था वारंट ऑफ अरेस्ट, 9 मई को क्यों पकड़ा गया? इस्लामाबाद में पकड़ा गया, पकड़ना था पुलिस ने, रेंजर क्यों बुलाई गई? वारंट ऑफ अरेस्ट तो जाके बाद नैब के दफ्तर में दिए गए, और फिर यहाँ पर अनप्लान जो लोग आए, फिर कौन लेकर गए वहां तक? अपना कोर कमांडर हाउस तक या बाकी जगहों पर कौन? यानी पूरे पंजाब में ये बैठ गया, पूरे पाकिस्तान में ये सारा कुछ हो रहा है। यास्मीन राशिद लेकर गई, महमूद रशीद लेकर गए, हमाद अजहर लेकर गए। मैं जरा सुन लें, एक सियासी जमात जिसने 13 सियासी जमातों को पिछाड़ के रख दिया, दौड़ लगा दी, इनको पिट्टी होगी इनकी। अच्छा। इलेक्शन से भाग गए। अच्छा। आईने पाकिस्तान तोड़ दिया। इस वक्त आपको पता है आईने पाकिस्तान 1977 नहीं है, PDM आइन चल रहा है 2023। आईने पाकिस्तान PDM 2023, ठीक। अच्छा, हो खत्म हो गया आईने पाकिस्तान। किसने कहा आईना यार? इलेक्शन नहीं होने, इंसानी बुनियादी हकूक खत्म हो गए। घरों से लोगों को, ऐसे लोगों को उठाकर ले गए जिन बेचारों का कसूर नहीं, कोई पास से गुजरा, आपके जर्नलिस्ट उठा के ले गए, कैमरामैन उठा के मुझे तो नहीं उठाया, मैंने भी कवर किया, मुझे तो नहीं उठाया, आपको नहीं उठाया, आप नहीं थे वहां। छोड़ देना, आप अपना छोड़ दें। आप जरा टॉर प्रेस क्लब का मैं नाम बता देता हूँ, GNN का कौन ले गया, ये सारे वो उन्होंने IG ने कहा है ना, IG ने कहा है कि वो क्लैरिफिकेशन दे देगा कि भाई मैं कवर करने के लिए। बंदे को पहले मार दो, फैंटी लगाओ, उसके वालिद को फैंटी लगाओ। हाँ, और बाद में कहो कि क्लैरिफिकेशन देते रहे। इनके पास डाटा नहीं था, क्या आंखें बंद है इन सब लोगों की? क्या बैठ गए? तो किस को पकड़ना चाहिए अजहर साहब, किस को छोड़ना चाहिए? ये बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है। अब तक क्या किया इन्होंने? इनमें से कई ऐसे लोग हैं जिनको पकड़ के इन्होंने रखा हुआ, गिरफ्तारियां डाली नहीं इन्होंने। वालिदैन है, बच्चे हैं, सोचना पड़ेगा, 1000 दफा इंसानी हकूक है, बिल्कुल करें। जिन्होंने किया छोड़े ना उनको,
लेकिन अभी कंट्रोवर्सीज इतनी आ चुकी हैं, इसका बड़ा आसान हल बताता हूँ। इस तरह इन्होंने कमीशन बनाया ना, इन्होंने ये वाला जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन लीक्स का, हाँ जजेस का ना, वो बनाओ इसका भी कमीशन। हसन रजा पाशा मौजूद है, अब जरा इस ये पॉइंट ले लेना, दूसरी मैं खत्म कर दूं बात, खत्म करें जल्दी काम नहीं है। जजेस के बारे में कमीशन बना दिया, हालांकि वो देखा जाए तो वो भाई प्रेसिडेंशियल काउंसिल की मौजूदगी में हो नहीं सकता। जस्टिस काजी फारिस साहब के केस में इंक्वायरी के लिए ना मामला भिजवा दिया था एफबीआर को, मुसीबत पड़ गई सबको। एफबीआर ने इंक्वायरी भी कर दी, निकाल भी दिया कि मनी ट्रेल नहीं था, और जुडिशियल कमीशन के सामने नहीं किया। ये जो इंक्वायरी कमीशन है, ये जुडिशियल कमीशन बनेगा क्या? हसन रजा पाशा साहब, इंक्वायरी कमीशन खत्म हो गया, टाइम कम है ना, फिर ब्रेक ले लेनी मैंने जरा पॉइंट। जहां से निकल के लोग गए ना, आपने साथ रहना, जाना नहीं है, आप साथ ही हैं। मैं कह रहा हूँ अजहर साहब भाई, आप बड़े साथ ही हैं। हसन पाशा साहब, ये क्या यार हमारे मुल्क का क्या निज़ाम है पाशा साहब? ये मुल्क को क्या इन्होंने ड्रकोनियन लॉ बनाए हुए हैं कि क्यों भाई आप इन अदालतों को फिर ताले लगा दें, अगर उधर लेकर जाना है मामला, इधर भी इंक्वायरी कमीशन बना दें 9 मई का, ये कह रहे हैं अजहर साहब। देखिए अजहर सदीक साहब बहुत जज्बाती हो रहे हैं, बल्कि हमेशा ही जज्बाती रहे हैं, हमने इनको कभी कूल हेडेड नहीं देखा। 9 मई के वाकयात की कोई जस्टिफिकेशन इनके पास नहीं है, बल्कि इनकी पार्टी लीडरशिप के पास भी नहीं है। और वो कोई आप देखें कि बिल आखिर उनको मानना पड़ा कि ये गलत हुआ है, लेकिन जिस वक्त इन्होंने तस्लीम किया कि ये गलत हुआ, उस वक्त पुलों के नीचे से पानी बहुत गुजर चुका था। बात यह है कि एक मुनज़्ज़म तरीके से प्लानिंग के साथ एक मामलात चलाए गए 9 मई को, और आखिर क्यों? पहले भी तो पीटीआई एहतजाज करती थी, मसलन लाहौर में हमने देखा कि लिबर्टी मार्केट चौक पे उन्होंने वो किए, नहीं, और उसकी वो वजह देते हैं ना कि पुलिस हमें गिरफ्तार करती, पैरामिलिट्री फोर्स हमें क्यों गिरफ्तार करनी? नहीं, आधे घंटे के नोटिस पे वो आ गए, इकट्ठ हो गया। पैरामिलिट्री अगर आई है तो आप देखें कि जरा 1 महीना पीछे चले जाएं, जब जमान पार पे डीआईजी वो वारंट ऑफ अरेस्ट को एग्जीक्यूट कराने के लिए इस्लामाबाद से गया, और 18 घंटे हमने तमाशा देखा, और वहां पे गिलगित बल्तिस्तान पुलिस को आपने उनके आगे पंजाब पुलिस के सामने खड़ा कर दिया। कितने जख्मी हुए पुलिसमैन। अब आप मुझे ये बताएं कि किस तरीके से एग्जीक्यूट हो सकते हैं, कोई तरीका बता दे। जब भी कोई भी वारंट, कोई भी लेटर एग्जीक्यूट कराने के लिए जमान पार्क जाते थे लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज, तो वहां पे आगे से रेजिस्टेंस होती थी। ठीक, लेकिन कैसे सब ये ढीलापन क्यों दिखाया? एक अच्छे तरीके से आप, ठीक जी, आपकी आवाज जरा डिस्टॉर्ट हो रही है ना, शायद हुकूमत ने इसलिए। जी फरमाइए जी, पाशा साहब कंप्लीट करें जी। किस मामले पे ढीलापन? ये जो 9 मई के वाकयात है? नहीं, मैं आपसे भी पूछता हूं, लेकिन कैसा साहब ये अगर आप 9 मई के बाद जो सख्तपन हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने जमान पार्क में हर चीज़ पछाड़ के रख दी, अब अकेले तनहा मिर्जा यार वहां पर रह रहा है, तो उससे पहले आप ये कर देते अगर आपको इतना था? क्यों पैरामिलिट्री को इन्वॉल्व किया, क्यों इस तरफ रुख करवा दिया आपने? यही तो मुनज़्ज़म साजिश है कैसर साहब आप लोगों की, समझें। देखो जी मौलाना, देखो पूरी दुनिया की तारीख में मुझे आप बता दो, जमहूरियत है, यूके में है, अमेरिका में है, इंडिया में, कभी किसी अपोजिशन लीडर ने अपनी इस्टेब्लिशमेंट पे हमले करवाए हैं, अपने आर्मी चीफ को कहा है? कभी ये हुआ है? पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ है? इनको क्या हो गया? ये कौन सी जमहूरियत की बात कर रहे हैं? और फिर हजारों लोग तो जमा हो जाते हैं। आप खुद मुझे बताइए ना, किस वारंट का क्या तरीका हो, आप बता दीजिए, इनको पकड़ा किस तरह जाए? जब इनके घर पे वारंट ले जाते हैं तो सैकड़ों लोग वहाँ होते हैं, जब तोशा खाना के केस में जाते हैं तो सैकड़ों और हज़ारों का अपना काफिला ले जाते हैं। अगर यही अदालत का इज्जत करनी है, यही जुडिशरी होनी है, तो फिर तो कोई भी नहीं आपका लीडर पकड़ा जाएगा ना। पहले हमारे भी तो लीडर पकड़े गए, कभी कोई इतना इस किस्म का वाकया हुआ? बाकायदा नैब की अदालत में मियाँ नवाज शरीफ अपीयर होते रहे। मुझे ये बताइए, और फिर उसके बाद दुनिया में कभी ऐसा हुआ है? मुझे बताइए तो सही। अपने आर्मी चीफ पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं और अपने इंटेलिजेंस के हाई जनरल्स के ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये क्या हो रहा है? और फिर आप कहते हैं सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं, क्या किया जाए इनको? क्या ये अभी भी इनके अटॉर्नी जो है नाराज़ हो रहे हैं? अब मुझे बताइए कि और क्या तरीका कार है? अगर अपने मुल्क की आप जिस शाख पे बैठे हो, रियासत को ही आपने तबाह करना है, इसमें पार्टियों की बात नहीं है,
इसमें तो इनके, अच्छा और दूसरी बात मैंने पहले ही की ना, इनकी अपनी पार्टी के सारे मेंबर भी कन्विंस नहीं, उनको तो कन्विंस कर ले, हमें तो बाद में करेंगे। ये जो इमरान खान साहब अबव द लॉ अपने आप को समझने लगे थे, अवामी ताकत की बुनियाद पर जो परसीव किया जा रहा था, पता नहीं वो समझते थे कि नहीं समझते थे, लेकिन ये परसीव यही किया जा रहा था। किधर है अवामी ताकत, है किधर? मैं अपने चनियोट से आया हूं अभी, और जो गमो गुस्सा वहां पाया जा रहा है अभी है ना, मैं 9 मई से पहले की बात कर रहा हूं। लोग किधर है, इनका सपोर्टर किधर है? अजहर साहब, मिसकैलकुलेशन नहीं होगी इमरान खान से? वो इतनी बड़ी समंदर की स्पोर्ट जो है वो रेत के जरों की तरह बिखर गई। अच्छा, मैं ऐसी किसी, क्योंकि मैं पीटीआई का कोई सियासी वर्कर तो हूं नहीं, ना मैं ऐसी कोई रिप्रेजेंटेशन देना चाहता हूं। मैं आपसे आपकी राय लेना चाह रहा हूं। लेकिन मैं शेख साहब को कुछ चीजें याद कराने लगा हूं। आपको तो कवर किया था लाहौर में, नैब में, जब मरियम पेशी के लिए गए थे, क्या हुआ था याद है आपको? वो पत्थर भी थे, वो फूल फेंके गए थे। अब वो ना करे, वो भी गलत हुआ था अदर साहब, वो भी गलत हुआ था। वो यार कोई गलत एक काम उसको क्यों कोट करते हैं, वो भी गलत हुआ था। वो हिम्मत करके सुन लेना। तो फिर बात आप ऐसी कोट कर रहे हैं ना, इस पे बात कर रहे हैं जो हुआ है, हिम्मत करके सुन लेना, जो भी हुआ है उस पे बात करें। वो हिम्मत करके सुन लें। आपने उसको बिल्कुल, आपके सुनने के लिए तो बात कर रहे हैं। मैं बताता हूँ आपके सुनने के लिए तो बात कर रहे हैं। हम क्या आपको सवाल पूछ रहे हैं। वो 9 मई का वाक़या भूल जाए जो मॉडल टाउन में हुआ था। क्या था मॉडल टाउन में? कत्लो खारत की थी। आज उनको सजा मिली होती उन लोगों को, तो ये वाक़या होना था, ये वाक़या जो हुआ है। क्या बात कर रहे हैं हम बैठे? यानी जब हमारी पार्टी करे तो हम ठीक है, और अपना जो अपना कुत्ता है वो टोमी, दूसरे का कुत्ता है। यार खुदा रहा यार, बात वो क्या करेंगे बैठकर? मजाक बनाया हुआ हम लोगों ने। आप बात वो करें जो समझ में आती है। बात बड़ी सीधी सी है। कोई सपोर्ट नहीं कर रहा 9 मई के बाद। किसने कहा है कि 9 मई के वाक़े की सपोर्ट कर रहे हैं? क्या उनका हक नहीं है जानने का कि अपना पुलिस क्यों नहीं वहां थी? पुलिस ने क्यों नहीं रोका? क्यों वहां तक लोग पहुंचे? सवाल नहीं है उनका? सवाल क्या कितने का आपने पुलिस वाले सस्पेंड कर दी? और बड़ी जबरदस्त बात आपने की, वो पाशा साहब ने कह दिया एक ही हुकूमत। वो भाई पंजाब के अंदर निगरान हुकूमत है, अच्छा कह दिया उन्होंने, बता दिया कि वो बी टीम है ना इसकी। भाई बी टीम आपने सेलेक्ट की हुई है, आपकी सेलेक्ट किए हुए ब्यूरोक्रेसी जो नून लीग की है। पाशा साहब ने एक ऐसी मुस्कुराहट दी है जो मैं ब्रेक के बाद उनसे पूछूंगा क्यों दी है। वो छोटी सी अजहर साहब ब्रेक, फिर आपकी तरफ ही आते हूँ। ब्रेकें बड़ी आ रही हैं जनाब, एक छोटी सी ब्रेक। एक बार फिर से खुशामदीद। अच्छा अजहर साहब, आप ही कंप्लीट कर लें पहले, और साथ इमरान खान साहब कह रहे हैं मुझे इन्होंने फिर गिरफ्तार करना है। कितने केसेस हैं इमरान खान? अब तो अवामी सपोर्ट उस तरह से शायद नहीं रहेगी, तो क्या लाहे अमल कानूनी तौर पर इमरान खान अपनाएंगे टू गेट रिड ऑफ दीज केसेस एंड ऑल दैट? तो बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने आ चुकी है कि सिर्फ और सिर्फ इमरान को हटाने के लिए, इलेक्शन को इल्तवा में डालने के लिए, अब और कोई एजेंडा नहीं है। एक जमात जो पकड़ी नहीं जा रही थी, इमरान खान आज तक भी अपना, यानी पाकिस्तानी तारीख में ऐसे कई मुकदमे नहीं देखे। अदालतों में हेयरिंग करी जाए दहशतगर्दी के पर्चे, वैसे कोई बात करें बगावत के पर्चे। अब सोचे तो सही ना, तोशा खाना बनाया, वो खोदा पहाड़ निकला चूहा, उल्टा इनके गले पड़ गया। फिर आप अगर आ जाएं, प्रॉपर्टी फंडिंग वाला केस बनाया कि जनाब पता नहीं फंडिंग कहाँ से आई है, वो भी कुछ नहीं निकल सका। फिर वो अपना जेबा चौधरी के ऊपर जनाब दहशतगर्दी का पर्चा, वो लफाज अल-कादिर ट्रस्ट में से तो निकलेगा ना 60 अरब रुपया। ओहो जरा सुने तो सही ना, अल-कादिर ट्रस्ट में कहाँ 1 रुपए की करप्शन बता दे। वो बताया हो कि इमरान खान के अकाउंट भी। अब आप देखिए कानून बड़ा क्लियर है। कानून अब इन्होंने जो बना दिया ना, सर मैं कब कह रहा हूं करप्शन है, वो कह रहे हैं कि पावर को यूज करते हुए मिसकंडक्ट किया गया है। अब यही रुक जाए ना राना साहब, रुक जाता हूं मैं रुका हूं। मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, उसके लिए पेक्यूनरी बेनिफिट ये कानून इन्होंने बनाया है। यानी पेक्यूनरी बेनिफिट क्या लिया अल-कादर के लिए? एक आपने वहां खड़ा कर दिया ऐसा कि वहां पर गरीब लोगों के लिए, मुफ्त बच्चों के लिए तालीम वो है, वो इन्होंने आज तक, इन्होंने तो जो बने हुए थे वो छीन लिए। इन्होंने वो मुफ्त तालीम के तबाही कर दी इन लोगों ने। इन्होंने तो पकड़ के अभी आम लोगों के लिए सोचे तो सही, कोई दिखा दें ऐसे इदारे जो बनाए हो, अब जो कोई ऐसे। और यहाँ एक बात ध्यान में रखिएगा, सवाल बड़ा सीधा था, में पकड़ने की जरूरत नहीं है। आप राइट टू फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस की बात करें। जिन लोगों ने जो कसूर किया उनको उसको सजा दे, छोड़े इन चीजों को। ये करते रहे आप सजाएं भी दें, जहां मर्जी देना। इलेक्शन का ऐलान करें ना जरा, जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने दे, क्यों नहीं करा रहे हैं? यहाँ इन तोड़ लिया, यहाँ ठीक। मैं कह रहा हूँ हसन रजा पाशा साहब, इस वक्त मुल्क के अंदर कोई आइन नहीं है, अदालत की तौहीन हो चुकी है, आइन टूट चुका है। पाकिस्तान इस वक्त
मैं कहता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन लेस पाकिस्तान बन चुका है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ये इस वक्त बाजार नजर आ रहा है। और राना सनाउल्लाह कह रहे थे या तो हम रहेंगे या फिर आप रहेंगे, तो टेक्निकली नॉकआउट कैसे कर सकते हैं इमरान खान जब वो दिलों में बसता है लोगों के? आप बता दें किस केस में वो अजहर साहब कह रहे हैं, क्या निकला? खुदा पहाड़ निकले चूहे। मैं आपके जो सवाल का आखिरी हिस्सा है उस पर पहले कमेंट करूंगा। जितने केसेस भी रेफर किए हैं अभी अजहर सदीक साहब ने, सारे के सारे अभी ट्रायल हो रहे हैं। किसी एक में भी जनाब इमरान खान साहब ना तो बरी हुए हैं और ना ही उनको ये कहा गया है कि ये डिस्चार्ज हो गए हैं केस से। तमाम के तमाम पे, बल्कि अभी तोशा खाना में केस में तो अभी रिसेंटली वो उन पे फर्ज जुर्म भी आयद कर दी गई, जो कि हाई कोर्ट ने स्टे जारी कर दिया उस पर, लेकिन ऑल आर पेंडिंग। तो ये नहीं कहा जा सकता कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। मेरा ख्याल है ये ट्रायल होने के बाद अगर बात की जाए और उस बरी होते हैं उन केसेस में, तो फिर ये बात जचती है। बाकी खुदा ना करे कि जो रियासत है वो आइन के बगैर रहे। आइन मौजूद है। आइन के ये भी बार बार इंतखाबात की बात करते हैं। 90 रोज बिल्कुल ये लिखा हुआ है कि 90 रोज में इलेक्शन होने हैं, लेकिन साथ ही आइन में ये लिखा है कि जब जनरल इलेक्शंस हों तो उस वक्त केयर टेकर सेटअप होना चाहिए तमाम प्रोविंसेस में भी और सेंटर में भी। और ये कहाँ, मतलब फिर तो कोई प्रोविंस में असेंबली तोड़ ही नहीं सकता। तो ये नहीं, असेंबली टूट सकती है, सारा कुछ है। मैं जनरल इलेक्शंस की बात कर रहा हूं। अगर असेंबली जो है वो बनते साथ ही 6 माह बाद टूट जाए पंजाब की, और अगले 4.5 साल इंटरिम हुकूमत को देख रखेंगे कि भाई जनरल इलेक्शन होंगे तो उसके इलेक्शन देखें तोड़ने की भी बाकायदा एक कोई रीजनिंग होनी चाहिए। और बगैर ये रीजनिंग दी नहीं थी सुप्रीम कोर्ट ने। जस्टिस मुझे बताएं दोनों प्रोविंसेस में उसके अवाम ने 5-5 साल के लिए असेंबली को मुंतखब किया। ये मैंडेट दिया ना उन्होंने असेंबली को, तो क्यों, क्या रीजन थी कि आपने 1 साल पहले उनको डिसॉल्व कर दिया? कोई रीजन नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मामलात को अगर आईनी और कानूनी नजर से देखा जाए तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मौजूद है कि जनरल इलेक्शन के वक्त केयर टेकर सेटअप हो। अब 65 या 67% पाकिस्तान में जब जनरल इलेक्शन हो और 2 सूबों की असेंबलीज में केयर टेकर सेटअप ना हो, तो फिर आप देख सकते हैं कि आगे क्या। और ये पाकिस्तान के मारूजी हालात की वजह से ये प्रोविजन रखी गई है, बाकी मुल्कों में ये नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में ये है कि केयर टेकर सेटअप होना चाहिए इलेक्शंस के वक्त। इलेक्शन कैसर शेख साहब, देखे ना, वो राना सनाउल्लाह ने कहा था कि या तो हम रहेंगे या फिर तुम रहोगे, हम नहीं रहे तो या तो तुम या हम। अब अवाम के दिलों में वो है, इख्तिदार के ईवानों में आप हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, अवाम के दिलों में हमें तो मिलता नहीं है, इनके बंदे किधर छुप गए हैं। खैर बहरहाल उसको तो अभी इलेक्शन होने चाहिए, बिल्कुल मैं भी इसका हामी हूँ, और देख लेंगे कि कौन है अवाम के दिलों में। मैं तो ये अदर साहब ने एक बात की कि कहते हैं खोदा पहाड़ और निकला चूहा। मैं कुछ 2 साल से कह रहा हूँ कि $3 अरब 580 अमीर लाडलों में दे दिए गए। ये ऑफिशियल फिगर है जो स्टेट बैंक के गवर्नर ने हमारी स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस में दी है। अब अदर साहब को तो उसमें से 1 करोड़ भी नहीं मिला। ये कोई 87,000 करोड़ रुपया बनता है, ये दे दिया गया फ्री 0% पे 10 साल के। जो आज जो हमारे सारे प्रॉब्लम्स हैं, हमारे $1 अरब लेने के लिए IMF से हम धक्के खा रहे हैं। 1 अरब $1.1 बिलियन की उन्होंने ये 9th रिव्यू की किस्त देनी है, और $3 अरब 87,000 करोड़ रुपए आज के वो उसकी मशीनरी मंगाई गई जो 0% पे, और 580 अमीर लोगों को, ना तो SMEs को दी गई, अपने लाडलों को, ताकि वो इनके इलेक्शनों पे लगाएं। आपने एक और नया केस पहाड़ पे तो बड़ी। और आज तक मुझे मेरी बात मुकम्मल होने दे, बस खत्म कर रहा हूं। मुझे ये बताइए कि मुझे तो आज तक 2 साल में इन्होंने कोई जवाब भी नहीं दिया। मेरी उम्मीद है कि अदर साहब को जवाब दे देंगे, कोई कम से कम मुंह से बता तो देंगे क्या वजह हुआ है, क्यों उन अमीरों को दे दिया और बाकी लोगों को नहीं मिला, यानी एग्रीकल्चर को नहीं मिला, SMEs को नहीं मिला। और आज उसी रकम का हमारी हुकूमत पाकिस्तान 18,000 करोड़ सूद भर रही है। आज 22-23% रेट है सूद का। वो 87,000 करोड़ जो 0% पे दिया गया है, वो खुद हुकूमत ने कर्जा लिया हुआ है, और उसका 18,000 करोड़ रुपए साल का सूद भर रहे हैं। और इसी वजह से हमारी ये तबाही है। ये क्या हुकूमत थी, और क्या और ये कहते हैं ये पॉपुलर है, ये
पॉपुलैरिटी तो इनकी सब सामने आ गई है। इनके अपने आदमी सारे ही छोड़ रहे हैं, पार्टी में रह ही कोई नहीं है। मेरे खिलाफ मुझे ये नहीं पता इलेक्शन लड़ना किसने है। मेरे हल्के जो हमेशा लड़ते थे उन्होंने तो पार्टी छोड़ दी है। तो कौन आम बंदा कोई उठेगा, क्योंकि आपने इस पार्टी को तो कलअदम करार देना ना, किसी और निशान से ये आम आदमी जो है वो उनको इमरान खान खड़ा कराएंगे और उनको भी आवाम वोट देगी, आपने फिर हार जाना है। वो खुद पार्टी उनके पार्टी में को रह जाएगा तो सब है ना। आहिस्ता आहिस्ता जिस रफ्तार से छोड़ रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि कोई इधर इस पार्टी में। पाशा साहब एक बड़ा टेक्निकल देखे ना, हमारे मुल्क में बात की बात है, हमारे मुल्क में सर क्या वजह, सर ये बड़ी रीजनेबल बात है कि क्या वजह है कि आइन और कानून और जमहूरियत प्रिवेल नहीं कर पा रही, आपस की लड़ाई है। एक मौका सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा दिया था, ये कंसेंसस नहीं किया, 9 मई हो गया, 9 मई ब्लैक डे, और उसके बाद एक पार्टी फिर जो है वो MQM PTM और दीगर जमातों की तरफ बढ़ने की तरफ। अच्छा, मैं आपकी तरफ इस सवाल के साथ आता हूँ अजहर साहब, आपने सुन ली ये दोनों बातें हसन पाशा साहब की और कैसर साहब की। आपने कहा ना खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो तो ये उनका मतलब ये है कि पहाड़ खोद रहे थे, नजर पड़ी आगे केटू खड़ा हुआ था क्राइम्स का, जराइम का, इमरान खान के। अच्छा, मैं वैसे ना, वो आपको याद है बचपन में हम सुना करते थे कोकाफ, वो एक जिन आता है, एक परी आती है, याद है आपको कि नहीं? मुझे याद है, लेकिन बड़ी जबरदस्त कहानियां मैंने सुनी, बड़ा मजा आया मुझे। आई एंजॉयड अ लॉट कि यार खुदा रहा यार, इस मुल्क के साथ खिलवाड़ हो, इंसान ने रब को भी जवाब देना है, या तो जवाब देना ही देना है, तो रब को भी जवाब देना होता है। मैंने बड़ी प्रैक्टिकल सवाल उठाए हैं। रब को तो सब नहीं जवाब देना सर, यहाँ तो दे हैं, पहले यहाँ जवाब नहीं दे रहे, बंदे ले जाते हैं अदालत में। मैं तो बड़ी सीधी सिंपल सी बात कर रहा हूँ आपके सामने है। 1 साल में इस मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। महंगाई कम पहुंच गई, डॉलर गया और पेट्रोल की कीमत, ये जवाब है हमारी बातों का। लूट मार का बाजार गर्म है। मैं इंग्लैंड में, पाशा साहब कह रहे हैं ये जवाब नहीं है हमारी बातों का, टेक्निकली आए ना, अब आप पॉलिटिकल लीडर क्यों बन जाते हैं साथ ही। मैं फिर बताऊं आपको, जो आपने बोला है, जवाब दे दे। आपने जो पहली तो बात समझ लीजिए, जो बोला है ना आपने, पहली बात समझ लीजिएगा। सुनाइए सर। मेरे तक तो पता नहीं आपने क्या खास चीज लगाई है, मेरे तक तो मुझे तो एक भी आवाज नहीं आई आपकी। हाँ, शेख साहब की आवाज आई, पाशा साहब की आवाज तो वैसे ही नहीं सुनी है। बात बड़ी सिंपल सी मैं आपके सामने रख देता हूँ। मैंने रखा है आईने पाकिस्तान 1973 सामने। आईने पाकिस्तान 1973 में लिखा हुआ है 90 दिन में इलेक्शन होगी। ठीक है। इन्होंने कहा जनाब असेंबलियां तहरीर करनी पहले, भाई कहाँ लिखा रीजनिंग के लिए? 18वीं तरमीम के जरिए आपने लिखा हुआ है यहाँ पर। सर मेरी बात सुने, मैं अजहर साहब, आप दोनों, हसन साहब भी बड़े माहिर कानून हैं, आप भी हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल से 14 मई की तारीख दी तो 90 दिन का कानून तो हमारे मौजूद चीफ जस्टिस ने तोड़ दिया था, गुजर चुका था। मेरी एक बात सुनिएगा, मैं फिर बताऊंगा आपको। या आप इसको तोड़ना कहते हैं, मैं कहता हूं कि उन्होंने रिलैक्स दिया इनके आर्टिकल 254 को। वो कैसे रिलैक्स कर सकते हैं? वो पार्लियामेंट कर सकती है। वो नहीं कर सकती ना, यही तो मैं बता रहा हूँ आपको, तरमीम करके। चले अब यही ले लें, चले छोड़े इस बात को। 90 दिन पे टूट गए ना, चीजें साइड पे रखे हैं। 90 दिन टूट गए ना फिर आप, और आप इसको छोड़े देना। एक दफा दिल टूट जाए तो बार बार टूट जाता है, एक दफा आइन टूट गया तो फिर अब इन्होंने भी तोड़ दिया। नहीं ना यार, यही तो प्रॉब्लम है हमारे में। अच्छा, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ प्यार मोहब्बत से। मैं यही तो समझा रहा हूँ आपको। क्या समझा रहा हूँ मैं आपको? समझाएं। 90 दिन में इलेक्शन होने थे, इन्होंने नहीं किए। आप छोड़े, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर ने असेंबलियां तहलील जब करनी थी, उसके फौरन बाद डेट देनी थी, वो डेट दी 90 दिन के हवाले से उन्होंने। वो कहते हैं कि भाई 90 दिन पंजाब में क्यों, वो KPK में भी क्यों नहीं? मैं यही तो कह रहा हूँ, ये किसने देने हैं 90 दिन? ये मैंने और आपने देने हैं, ये गवर्नर ने देने हैं। इलेक्शन और गवर्नर इनका नुमाइंदा है। आइन का आर्टिकल 105 पढ़ लें, 112 पढ़ लें। गवर्नर ने पहले डेट देनी है, फिर निगरान काबीना बनानी है। उसने क्या किया? यानी मजाक बना दिया। आइन रोजाना तोड़ रहे हैं और हर रोज तोड़ रहे हैं, और हम चुप करके बैठे हुए हैं। हम डालते हैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने किया। सुप्रीम कोर्ट के पास जो जब मामला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसी की इंटरप्रिटेशन की जब मामला। और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है। 10 फरवरी को लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिया था 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं, नहीं कराए इलेक्शन। उन्होंने इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है इनके साथ। इलेक्शन कमीशन अगर आज किरदार अदा करता ना, आइन ही अपना आइन के मुताबिक काम करता, तो ये झगड़ा ही ना होता। सर आप देखें ना, आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है, वो कह रहे हैं गुड टू सी, कहने वाले मिले हुए हैं। यार मैं देखे, मैं बताऊं लाना साहब, आप तो मौजूद नहीं थे ना। मैं 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था। वहाँ शहबाज शरीफ की 3 मिनट तारीफें हुई। बिलावल भुट्टो आए, उसकी पता नहीं कितनी तारीफें हुई। वो भाई रिकॉर्ड, गुड्डू सी बुरा लग गया। गुड्डू यानी वहाँ बैठ के रिकॉर्ड निकालने और बैठकर वहाँ पर कितनी तारीफें हुई। वो तो बेनजीर भुट्टो साहब के हवाले से बात हुई। मेरी तो हैरानगी की बात है,
कुटुसी की तारीफ होगी, इसका मतलब है वो कह रहे हैं कि वो मुल्जिम, अगर नवाज शरीफ उस वक्त उस केस में मुल्जिम होता, उसे कहते गुड टू सी यू, तो हम भी कहते भाई कौन होते हैं भाई। शहबाज शरीफ मुल्जिम था उस वक्त, शहबाज शरीफ मुल्जिम था वहाँ, बिलावल भी था। चले छोटी सी ब्रेक, फिर हसन बादशाह साहब बात करें। छोटी सी ब्रेक। अच्छा, वेरी क्विकली पाशा साहब, ये जो बड़े 3 पिलर हैं, हमें तो छोड़ दें, मीडिया को साइड पे कर दें, जो 3 बड़े पिलर आपस में गुत्थम गुत्था वाली सिचुएशन में है, कोई पॉइंट ऐसा पहुंच सकता है माजी करीब में कि रिजॉल्व हो जाए, या फिर ये ज़्यादा तखरीब कारी की तरफ मामलात जाएंगे? अल्लाह ना करे, ऐसे मैं तखरीब कारी एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जैसा हुआ 9 मई और मज़ीद आगे। मैं पहले एक बात करना चाहूँगा, जो फरमा रहे थे अजहर सदीक साहब जी सर, कि ये आर्मी कोर्ट्स नहीं होने चाहिए और ये आइन की खिलाफ वर्जी है, आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। तो सिर्फ मैं ये बताना चाहूँगा कि 3.5 साल जब मोहतरम इमरान खान साहब की हुकूमत रही, तो उसके दौरान 25 सिविलियंस पे आर्मी कोर्ट्स में ट्रायल, जिनमें एक हसन अस्करी साहब भी थे, जिन्होंने सिर्फ एक खत लिखा था आर्म फोर्सेस के हवाले से, उनका भी ट्रायल हुआ, और 25 लोगों का। और उस वक्त इमरान खान कहते थे कि मेरा बस चले, और मैं तो ये कहूँगा कि हर दहशतगर्द जो भी है, दहशतगर्दी का केस जिस पे बनता है, उसका ट्रायल आर्मी कोर्ट्स में चले। लेकिन उस वक्त भी हमने इल्जाम यह है कि उन्होंने दहशतगर्दों को माफ कर दिया, वो दोबारा केपीके में आ गए। मेरी अर्ज सुने, उस वक्त भी हमने आर्मी कोर्ट्स पे ऑब्जेक्शन किया था, एतराज किया था कि ये नहीं होनी चाहिए। आज भी हम बतौर इदारा ये बात कर रहा हूँ कि हम एतराज कर रहे हैं कि आर्मी कोर्ट्स नहीं होनी चाहिए। मुझे एक स्टेटमेंट अजहर सदीक साहब अपनी दिखा दें, या अपने कायदीन में से किसी की दिखा दें, जिन्होंने पिछले 3.5 साल जब उनकी हुकूमत थी, उन्होंने एतराज किया हो कि आर्मी कोर्ट्स नहीं होना चाहिए। हम तो बार बार अभी ये इस 9 मई के वकूए से पहले भी हमने एक प्रेस रिलीज जारी की कि आर्मी एक्ट में तरमीम करनी चाहिए। क्या इन्होंने 3.5 साल जब इनके पास पूरा इक़्तिदार था और ये एक पेज पे थे, तो क्या उन्होंने उस वक्त कोशिश की आर्मी कोर्ट्स को खत्म करने की, आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट करने की? तो ये बातें नहीं है। ये आइन अपनी मर्जी का कहते हैं, जो इनकी मर्जी का आइन है वो आइन है, और जो इनके मिजाज और इनकी मर्जी के खिलाफ बात करे वो आइन शिकन बन जाता है। ये मुनासिब सोच नहीं है। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ, जो पिलर्स के हवाले से बात की है। मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त जो तीनों पिलर्स की जो आपस में सूरत हाल है, वो तारीख में इतनी वर्स्ट हमने नहीं देखी जो आज है। इसमें तीनों अपनी अपनी सुपरमेसी के हवाले से बात कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि हम बालातर हैं सबसे। ये चीज नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे का जो बाहमी एहतराम वो जरूर होना चाहिए, और एक दूसरे की डोमेन में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। कैसा साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं वेरी क्विकली। अजहर साहब, समझ आ गई आपको हसन रजा पाशा साहब की? हाँ जी अजहर साहब। अजहर साहब किधर गए? मैं बड़ी खुशी हुई मुझे पाशा साहब की बात सुन के। मैंने कहा हो यानी इन्होंने कह दिया कि आर्मी कोर्ट्स नहीं होनी चाहिए। बड़ी जबरदस्त बात है। उम्मीद है इस पर अमल दरामद कराएंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल को हमने तो देखा, पीछे बार एसोसिएशन, बार काउंसिल एक सियासी जमात की नुमाइंदा बनी हुई है। पिछले 1.5 साल से हमने तो सारा कुछ देख लिया है। वोकला का काम है आइन और कानून की, वोकला का काम है आइन और इल्जाम लगा रहे हैं। आप जो है वोकला का काम है आइन और कानून की पासदारी करना है, तो आप मीडिया पे बैठ के भी उनका आइन बता रहे हैं। पैसा परेशान ना हो, हिम्मत करे। नहीं, मैं नहीं परेशान हो रहा। वो परेशान ना हो ना, जो आपने बात करनी थी कर ली ना बात। मैंने आपकी बात में कोई इंटरफेरेंस किया? हिम्मत करके सुना गए ना सर, वकील है आप भी, हम भी जी सुन रहे हैं। क्या बात है, गलत बयानी ना करें ना, क्योंकि इनका आखिरी सेगमेंट है, फिर शायद मौका ना मिले। आप हिम्मत करके सुन तो लेना। आप तो हिम्मत करके सुन नहीं। मैंने तो आपको वेलकम पूरी किया, हिम्मत से मैंने तो वेलकम किया कि आपने आर्मी कोर्ट के हवाले से ना बड़ा अच्छा काम किया। मैं तो कह रहा हूँ आपको। ये मेरा ख्याल है पिछले 6 दिन से मैं कह रहा हूँ, पता आज चला है। ओहो, मैं सुन तो लेना। वो कह रहे मुझे पॉलिटिकल पार्टी वाला ताना ना दें। आप बने हुए हैं उनके हाथ करिंदे आप। बिलाना साहब मुझे भी समझ में आ रही है, या तो मैं बात कर लेता हूँ, वो बात कर। सर आप करें, आपका मौका, आपने बोलना। हाँ देखिए, सिंपल सी बात है। आपको वैसे उनको रोकना चाहिए था। जब मैं बात कर रहा हूँ, मैंने उनकी बात में कोई इंटरफेरेंस नहीं किया।
बड़ी सीधी सी सर आप दोनों मेरे सीनियर है, मैं डर लगता है मुझे फेल में तजाद जो बड़ा मसला है, प्रॉब्लम है यहाँ पर। हम जब जैसे बता रहे हैं ना आईने पाकिस्तान, मैंने कह दिया बता दें मुझे आईने पाकिस्तान बात हो रहा है 90 दिन के हवाले से आज तक कोई फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, बड़ी क्लैरिटी है। मैंने जो बात कही कि केपीके के अंदर 90 दिन में डेट नहीं दी, गवर्नर केपीके के खिलाफ वर्जी है, गवर्नर को उठा के मारा इन्होंने, कोई बताया गवर्नर के खिलाफ कोई एक्शन लिया? और हमारी पाकिस्तान बार काउंसिल ने आईने पाकिस्तान 73 की बातें हम बड़ी करते हैं, फिर आप आ जाएं, फिर हम आगे चलते हैं इस बात को बड़ी वजाहत के साथ लेकर। अभी निगरान हुकूमतें जो है ना, ट्रांसफर, पोस्टिंग, पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को बुलाया है, उससे मिल रहे हैं, यानी खुदारा यार निगरान हुकूमतों का काम ये नहीं है। निगरान हुकूमत का काम सिर्फ इलेक्शन करना है, डे टू डे अफेयर चलाना है। इस पे इन्होंने कहा, कोई नहीं कहा। फिर मैं आगे चलता हूँ आपके लेकर, अभी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन इतनी हो रही है साथियों के साथ। इमरान नियाज़ साहब क्या हुआ, कितनी का आवाज उठाई हमारी पाकिस्तान बार काउंसिल ने। मैं जो अभी अनम शेख को उठा लिया, वहां साफी को वहां से उधर से अपना इस्लामाबाद से, इन्होंने कितनी मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट कितनी आवाजें उठाई। ये काला कानून नहीं है कि घर बैठ के डिटेन कर दे। क्यों करते डिटेन भाई, किस लिए करते डिटेन? क्या किसी का आजादी इज़हार का हक नहीं है? हमने क्या देख रहे हैं, साफियों को उठा लिया गया। आप अपना भी ख्याल रखिएगा अज़हर साहब, मैं कह रहा हूँ आप अपना भी ख्याल रखिएगा। यार वो देखिए मेरी बात सुनो, मैं तो आपको पता है, मैं तो हक और सच की खास आवाज में उठाता रहता हूँ। एक मिनट दीजिएगा मुझे जी। पाशा साहब फिर कैसर साहब की तरफ जाएंगे। कैसर साहब सुन रहे हैं आप, ये सब कुछ आपका किया करता है। हसन भाई साहब पहले बोलिए सर। ये एक मिनट हसन साहब बोले, फिर आपकी तरफ आता हूँ। कैसर साहब जस्ट गिव मी 1 मिनट। नहीं, आप दो बार तो आप उनको बुला चुके हैं, मेरी तरफ क्या चले, ये दो बार बात कर चुके हैं, मैंने तो बात चले आप बोले इस तरह तो बुलाना नहीं चलेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि दो जो कानून के माहिरीन है ना, इनकी बातें तो मैंने बहुत सुन ली। मुझे ये बताइए, मेरी बात तो अदर साहब कहते हैं कि मैंने सुनी ही नहीं, दोबारा सुना देता हूँ कि जो हमारी मईशत का जो बेड़ा गर्क किया है, आप कौन को सुनाए अज़हर साहब? मुझे तो ये कानूनी दोनों एक्सपर्ट हैं, मुझे ये जवाब तो दे दें। मैं 2 साल से बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपके हर मीडिया पे बात करता हूँ, असेंबली में बात की है, मैंने स्टैंडिंग कमेटी में की है कि कबाड़ा कर दिया है मुल्क का 85,000 अरब आप इस तरह करें, ये केस अज़हर साहब को हायर करें और जवाब मेरी बात नहीं सुनते अदालत में बिलाना जवाब ले लो। रेफरेंस मुझे क्या जरूरत है रेफरेंस फाइल करने? मुझे तो एक पॉइंट आपको देना है, मैं ना मैं मुझे इससे फर्क पड़ेगा। 151 केस बनता है, 151वां केस आप मुल्क का, मुझे रेफरेंस को कोई मेरा फायदा है या मेरा नुकसान हुआ है? मुझे तो कोई नुकसान नहीं हुआ, मुल्क का नुकसान है। रेफरेंस मुझे, अगर आप बात करने को ही तैयार नहीं है, मीडिया भी सुनने को तैयार नहीं है, अदर साहब को मेरी बात सुनाई नहीं देती, हो गई बात। इस खबर को तबाह हो रहा है, आप कानूनी पॉइंटों पे लड़ते रहो कानूनी पॉइंटों पे। ओ भाई मुल्क की इकानमी किधर जा रही है, कोई भी सोच रहा है उसकी पॉइंट जो इकानमी का अज़हर साहब ने उन्होंने एक केस तैयार कर दिया, सिर्फ चंद अमीरों को दिया। वो केस $3 अरब जो कि इमरान खान ने बांट दिए थे। अब ये केस जो हक और सच की बात कर रहे हैं ना, वो आपको सारी डिटेल देंगे और चले इमरान खान के खिलाफ हक और सच के लिए। हक और सच तो हर एक के खिलाफ हो सकता है। क्या करना है ये? मैं तो मुल्क के लिए बात आपको कर रहा हूँ, ठीक है, कर दी, किसी ने फिक्र कर। अगर आपके पास टाइम ही नहीं है इस बात के लिए तो आप कोर्टों में लेकर जाएं, ये तो जो ही नहीं है। मैं कह रहा हूं अज़हर भाई आप लेके जाएं, ये हक और सच की कोर्ट में जाके क्या करूंगा? मेरे खिलाफ तो कुछ नहीं हुआ भाई। अगर आपके ओ भाई आप अटारनी है, आप कोर्ट में जाएं क्योंकि आपका मामला है, नुकसान आपको हुआ है, आपको तो 1 करोड़ भी नहीं मिला। ओ भाई हमारे लोगों को तो मिला है पैसा, हमारे अमीरों को तो मिला है भाई। आप लोग जो आपस में लड़ रिलैक्स सर। आप पाशा साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप फरमा दें। पाशा साहब हैं? पाशा साहब आवाज कह रहा था कि जहां ह्यूमन राइट्स की जहां ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, हम अपनी आवाज बुलंद करते हैं, प्रेस रिलीज जारी करते हैं और कोशिश करते हैं कि इसको हाईलाइट करें और उसको कंडेम करें। अब पीछे ही कुछ दिन पहले एक प्लास्टिक की बोतल में पेट्रोल फेंका गया इनके घर, अजहर सिद्दीक के घर, शायद इनको भूल गया, हमने उसकी भी कंडेम किया और प्रेस रिलीज जारी की इनकी फेवर में और इनके साथ इज़हार यकजहती किया। मुझे समझ नहीं आती, ये औरतों की तरह ये शुरू कर देते हैं, हमारे भाई हैं। हम आइंदा भी अगर इनके खिलाफ कोई ऐसी हुई तो हम इनके सामने जो है ना वो सब आप तो आसान फरामोशी आ गया, आज सीसा फलाई दीवार बन जाएंगे। अज़हर साहब आसान फरामोशी कर दी आज आपने। ये मेरे भाई हैं, वो खाली एक प्रेस रिलीज देके बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रैक्टिकली क्या किया इन्होंने? मेरा तो पर्चा तो दर्ज नहीं हो सका आज तक। क्या किया इन्होंने? ये छोड़ दें इस बात को, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। वो आप मुझे बताएं, मैं पर्चा भी दर्ज करा देता हूँ।
पर्चा दर्ज नहीं किया, पर्चा अगर दर्ज ना हो, पर्चा अगर दर्ज ना हो नहीं तो जी, एक फिर बात का आप डिसीजन हो वकील हैं, गया। आपको सारे तरीके पता है। हाँ, तो फिर बात खत्म हसन होगी। रजा पाशा साहब, आप साथ चलेंगे, जाके अजहर सर, सदीक के लिए शुक्रिया आवाज आपका कि उठाएंगे आपने प्रेस रिलीज प्रैक्टिकली? जारी की। सर देखिए, आपने defend किया अगर उनको, FIR मैं दर्ज खुद ना लगा हो कि तो बार-बार फिर ये शुक्रिया वकील अदा है, इनको पता है और कौन कौन से जरिए हैं काम करने के। चले बाई से फाइल करे, कोई चले जी, बहुत शुक्रिया सर, कैसर साहब आपका भी, हसन साहब करे। आपका भी, और वैम का टाइम खत्म हो गया। अजहर साहब आपका भी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।